ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। आखिरकार आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने 15वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद जो वुज़रा की हद थी मुकर्रर की गई आइन में, अबूरी आइन में, वो हद ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि बड़ा शोर था कि 15वीं आइनी तरमीम में पता नहीं कश्मीर कौंसिल के जो अख्तियारात हैं वो वापस चले जाएंगे या नहीं, मालियाती जो अख्तियार था वो वापस चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। लेकिन जो चंद सत्रों की तरमीम की गई है उसमें सिर्फ ये मामला ज़ेर बहस लाया गया, इसी पे मसवदा तैयार किया गया कि जो वुज़रा की हद थी 14वीं तरमीम में की गई थी उस हद को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके बगैर ये जो मखलूत हुकूमत थी ये मजबूत नहीं हो सकती थी। गुज़िश्ता रात ये इजलास रहा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सदारत काबीना का, जिसमें काबीना के अरकान भी शामिल थे। और उस इजलास में ये मसवदा जो चंद रोज़ पहले तैयार कर लिया गया था, एक तो 15वीं आइनी तरमीम का मसवदा था, साथ ही साथ जो वुज़रा की तादाद के इजाफे का मसवदा भी था। इन मसवदा जात को मंजूर करके असम्बली में ले जाया जाएगा और असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया। अब ये मसवदा असम्बली में पेश होके जो है इसको मंजूर कर लिया जाएगा कसरत राय से, और उसके बाद ये मामला ख़त्म होगा और काबीना की जो काबीना मुकम्मल की जाएगी और उसमें तकरीबन 5 से 7 रोज़ मज़ीद लग सकते हैं। ये जो 15वीं आइनी तरमीम है इस पर बड़ा शोर हुआ था। आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा माजी में जाएं, सरदार तनवीर इलियास खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी आइनी तरमीम लाना चाहते थे, लेकिन जो ही उन्होंने इस मामले को छेड़ा, इस पर एक उस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से एक मकतूब सामने आया था कि उन्होंने कहा कि तरमीम की जाए, तो उसके बाद शोर शुरू होता है और ख़ासा बड़ा एहतजाज रियासत में देखने में आता है और इस पर तनवीर इलियास सरकार को पीछे हटना पड़ जाता है आइनी तरमीम के इस मामले से। इसी से अगर इससे पीछे चले जाएं, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी तरमीम की बातें चल रही थी, लेकिन वो सरेंडर कर गए थे इस मामले से, तरमीम करने से। अब तरमीम में बात क्या थी? तरमीम में यही था कि इस हुकूमत ने जो किया है वो वुज़रा की तादाद सिर्फ जो आइनी तरमीम के अंदर उसी चीज़ को छेड़ा है, उसी हद तक छेड़ा गया है कि तरमीम वुज़रा की तादाद में जो इजाफ़ा किया जाए। चूँकि फ़ारूक हैदर हुकूमत ने जो तरमीम की थी, उन्होंने वुज़रा की जो कि ख़ुद उन्होंने 26 वुज़रा रखे हुए थे, जब उन्होंने तरमीम की कि आइंदा आने वाली हुकूमत है वो जो होगी वो 16 वुज़रा रख सकेगी। लेकिन मौजूदा जो सिनेरियो है, जो आज़ाद कश्मीर में चूँकि मखलूत हुकूमत है और इस मखलूत हुकूमत को चलाने के लिए 16 वुज़रा के साथ निज़ाम नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए कि सारे ही वजारतें चाह रहे हैं। आप माजी में चले जाएं, पीटीआई की हुकूमत की जो स्टेबिलिटी ना होने की जो बड़ी वजह थी वो यही थी कि तमाम जो हुकूमती इरकान थे वो वजारतें मांगते थे, वो वजारतों की ख्वाहिश रखते थे। फिर क्या हुआ कि किसी को पार्लिमानी कमेटी का रुकन बना दिया गया, किसी को कहीं रखा गया, लेकिन फिर भी वो लोग नाराज़ थे कि फ़लाँ क्या ज़्यादा कैपेबल है, वो वज़ीर बना दिया गया, हम क्यों वज़ीर नहीं बने। तो ये उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये खींचातानी लगी रहती थी। तो क्योंकि अब मखलूत हुकूमत है, अब कुछ चीज़ें तय हैं। मैंने पहले भी जैसे एक आध व्लॉग में ज़िक्र किया है कि ये जो तकरीबन 25 से 26 वुज़रा रखे जाएंगे, तो अभी मंजूरी भी जो बातें चल रही हैं 25 वुज़रा की दी गई है और जो ये मसवदा जो है फ़ाइनल किया गया। अब चूँकि ये 2 वुज़रा आज़म थे और पीटीआई की हुकूमत के अंदर वो मजबूत नहीं रहे, उनकी हुकूमतें मुस्तहकम नहीं रही, महज इसलिए कि तमाम जो एमएलएज़ थे वो वुज़रा बनना चाहते थे। अब भी जो चौधरी अनवारुल हक हैं, इनकी हुकूमत कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती थी जब तक ये तरमीम ना लाते, और इसीलिए इन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि तरमीम ला के ये वुज़रा की तादाद बढ़ाएंगे। उसके साथ ही ये अब जो इजलास तलब किया गया, इसमें स्पीकर का इंतखाब भी करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये जो तरमीम है ये इस हद तक की गई है कि वुज़रा का जो है वो वुज़रा की तादाद में जो इजाफ़ा किया जाएगा, जो हद मुकर्रर थी उस हद को ख़त्म कर दिया गया
और एक बड़ा अच्छा और काबीना के इजलास में जो मंजूरी दी प्राइम मिनिस्टर ने वो ये थी कि पहले ये होता था कि जितने फ्लैग होल्डर्स थे ये अनलिमिटेड पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल किया करते थे, इनकी कोई हद नहीं होती थी, ये जहाँ मर्जी घूमे 24 घंटे, इनको पेट्रोल का कोई मसला नहीं होता था। अब सिर्फ एक गाड़ी की हद तक जो है वो 500 लीटर पेट्रोल की मंजूरी दी गई है, जो ये भी बड़ी अच्छी बात है। इससे जो लोड था बजट पे वो भी कम होगा। तो अब आइंदा में, चूँकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि मंजूरी काबीना ने 15वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी और आइनी तरमीम में सिर्फ वुज़रा की जो हद है वो ख़त्म की गई है। और अब अगले दिनों में, अगले 5 से 7 रोज़ के अंदर अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना मुकम्मल कर ली जाएगी और उसके बाद जो अगले मरहले हैं वो तय किए जाएंगे। इसके साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।